हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सेफ्लॉन क्लासेस। आई एम मोहम्मद सैफ। तो आज बच्चों, आज हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है? आज हम पढ़ेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर भी पढ़ेंगे आज ही। तो पहले बात कर लेते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या होता है। तो एक्यूरेसी का मतलब होता है कि कोई भी आप वैल्यू जो मेजर कर रहे हो, मेजरमेंट में देखो आप जो वैल्यू मेजर कर रहे हो वो एक्चुअल वैल्यू के कितने करीब आ रही है, दैट मीन्स द एक्यूरेसी, है ना। वो वैल्यू जितने करीब होगी एक्चुअल वैल्यू के, जो आपने वैल्यू मेजर की है वो एक्चुअल वैल्यू के जितने करीब होगी, वो वैल्यू जो है उतना वो मेजरमेंट उतना एक्यूरेट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास कोई भी एक मान लीजिए हमारे पास जी की वैल्यू जो है वो 9.8 होती है। बेटा जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 होती है। तो अगर कोई मेजर कर रहा है वैल्यू, उसकी जो मेजर्ड वैल्यू आ रही है आपके पास, मान लीजिए जी की जो वैल्यू है स्मॉल जी की वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ओके, अब किसी ने वैल्यू मेजर की, किसी ने फर्स्ट जो मेजरमेंट आया, फर्स्ट यानी कि फर्स्ट मेजरमेंट m1 आया, दैट इज इक्वल टू आया आपके पास 9 पॉइंट, इसमें मान लीजिए 9.80 है। ठीक है, तो किसी ने मेजर किया आया 9.82 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी ने और किसी दूसरे मेजरमेंट में जो वैल्यू ली गई दैट इज इक्वल टू आ गई आपके पास 9.78 आ गई। ओके, यहाँ पर किसी और ने मेजर की वैल्यू तो वो आ गई m3 इज इक्वल टू 9.81 आ गई। ओके, ऐसे आ गई। तो यहाँ पर इन तीनों वैल्यूज में जो है सबसे करीब वैल्यू कौन सी है? 9.80 के जो सबसे करीब है वो 9.81 है। ओके, तो यहाँ पर जो है जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू आपने मेजर की है, जिसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, वो है m3। तो याद रखें, एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जो आपने वैल्यू मेजर की है वो कितना क्लोज है आपकी एक्चुअल वैल्यू के। ओके, तो अब दूसरा चीज जो दूसरा टर्म आता है वो प्रिसीजन होता है। प्रिसीजन जो है वो इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट कम से कम कितनी वैल्यू मेजर कर सकता है, कितने रेजोल्यूशन तक वो वैल्यू को मेजर कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास वर्नियर कैलिपर्स है और आपके पास स्क्रू गेज है, तो वर्नियर कैलिपर्स जो मेजर कर सकता है, यानी कि वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट कम से कम जितनी वैल्यू मेजर कर सकता है डायरेक्टली, दैट इज नोन एज लीस्ट काउंट। तो यहाँ पर जैसे वर्नियर कैलिपर्स का जो है वो 0.1 mm होता है, और स्क्रू गेज का जो होता है वो होता है आपके पास स्क्रू गेज का दैट इज इक्वल टू होता है 0.01 mm। तो यहाँ पर ये जो प्रिसीजन है, यानी कि ये ज़्यादा प्रिसाइजली, क्योंकि स्क्रू गेज जो है ज़्यादा प्रिसाइजली मेजर कर सकता है, क्योंकि इसकी जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 है, यानी कि इसका जो रेजोल्यूशन पावर है स्क्रू गेज की वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू वर्नियर कैलिपर्स। तो ये एक दूसरी तरीके से अगर हम प्रिसीजन को समझे तो वो ये भी होता है कि जो आप वैल्यू मेजर कर रहे हो वो एक दूसरे के कितनी क्लोज हैं। जाहिर सी बात है, जिसका प्रिसीजन अच्छा होगा, जो ज़्यादा प्रिसाइजली मेजर कर सकता है, उससे जो वैल्यू मेजर करोगे वो ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज आएंगी, है ना, उसमें चांसेस ज़्यादा हैं कि वो ज़्यादा एक्यूरेट मेजर करेगा जिसका प्रिसीजन अच्छा है। तो बेसिकली क्या मतलब निकल के आया बेटा? यहाँ से जो है प्रिसीजन का मतलब होता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है वो कितना प्रिसाइजली मेजर कर सकता है, यानी कि उसकी जो लिमिट है मेजरमेंट की वो क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे हमें चेक करना हो कि कोई भी आपने वैल्यू मेजर की है वो कितनी एक्यूरेट है, वो कितनी प्रिसाइज है, तो एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये टारगेट दे रखे हैं आपके लिए, जैसे कोई भी यहाँ पर जो है टारगेट क्या है हमारा, ये है, ये टारगेट है। तो हमारी जो वैल्यू आनी चाहिए, जो कोई भी एरो यहाँ पर हिट करेगा वो यहाँ पर टारगेट पे लगना चाहिए। ओके, तो अगर मान लीजिए उसने जो वैल्यू मेजर की है, मतलब जो उसके टारगेट हैं, उसके जो निशाने लगे हैं यहाँ पर, वो मान लीजिए पहले केसेस में यहाँ पर एक यहाँ पर है, उसने पहला एरो मारा तो यहाँ पर हिट किया, यहाँ पर किया हिट, एक यहाँ पर हिट किया, एक यहाँ पर हिट किया और एक यहाँ पर हिट किया। मान लीजिए उसने 5 बार ट्राई किया, तो जो जो अपने उसने हिट किए हैं वो देखो ऐसे ऐसे हिट किए हैं। ओके, 5 पोजीशन पे हिट हो गए, जबकि हमारे पास टारगेट तो ये रेड वाला जो एकदम सेंटर में दिख रहा है इस पे लगना चाहिए। तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर देखो इस केस में आप क्या बात करोगे, यहाँ पर देखो ना तो जो आपने वैल्यू मेजर की है ये जो आपके पास टारगेट है उससे दूर दूर है, और वो आपस में भी बहुत दूर दूर है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर लो प्रिसीजन होगा और लो एक्यूरेसी होगी, यानी कि इस केस में आपके पास क्या मिलेगा, आपको लो प्रिसीजन मिलेगा, यानी कि लो एक्यूरेसी और लो प्रिसीजन, लो एक्यूरेसी और लो प्रिसीजन। ओके, अब यहां पर देखो, सपोज करिए उसने यहां पर जो है जो वैल्यू उसने जो टारगेट लगाया उसने, तो वो यहां पर आ रही है वैल्यू,
एक यहाँ पर निशाना लगाया उसने, एक यहाँ पर लगा, एक यहाँ पर लगा, एक यहाँ पर लगा, एक यहाँ पर लगा। ओके, तो यहाँ पर जो आपके पास ये उसने जो निशाने लगाए हैं यहाँ पर, वो निशाने देखो आपस में एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन वो टारगेट के काफ़ी क्लोज हैं। आपके पास जो टारगेट है रेड वाला, रेड में ही तो लगाना था, तो वो एक दूसरे के तो दूर हैं लेकिन वो टारगेट के पास में है। यानी कि यहाँ पर जो है एक्यूरेसी तो हाई है लेकिन प्रिसीजन लो है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा आप? हाई एक्यूरेसी एंड लो प्रिसीजन। हाई एक्यूरेसी बट लो प्रिसीजन। लो प्रिसीजन, ठीक है, हाई एक्यूरेसी बट लो प्रिसीजन। अब सपोज करो यहाँ पर हम इसमें देखते हैं, उसने जो अपने निशाने लगाए वो आपके ऐसे आ रहे हैं, चल जाओ, एक यहाँ पर लगा, तो ये ऐसे देखो। अब ये क्या है, ये एक दूसरे के तो पास में है लेकिन जो टारगेट है आपसे उससे जो दूर लगे हैं ये निशाने, तो इस केस में उसका जो प्रिसीजन है वो तो आपका हाई है क्योंकि बहुत पास पास में मेजरमेंट आया है, लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी है वो लो है। तो यहां पर क्या लिखेंगे आप? लो एक्यूरेसी बट क्या है, प्रिसीजन जो है वो हाई है। हाई प्रिसीजन है। ओके, अब यहां पर अब सपोज करिए उसने जो यहां पर निशाने लगाए वो ऐसे गिरे, तो यहां पर देखो एक्यूरेसी भी हाई है और प्रिसीजन भी हाई है, यानी कि वो एक दूसरे के भी काफी क्लोज हैं और वो जहां पर जो हमारे पास टारगेट है टारगेट पे भी लगे हैं जाके, है ना। तो इस केस में हाई एक्यूरेसी हो जाएगी और लो प्रिसीजन, सॉरी हाई एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीजन, हाई एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीजन हो जाएगा इस केस के अंदर। ओके, तो इस तरीके से आपको ये एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्लियर हो गया होगा कि एक्यूरेसी मींस क्या है, जो आपने वैल्यू मेजर की है वो एक्चुअल वैल्यू के कितने करीब है, दैट इज नोन एज एक्यूरेसी। और प्रिसीजन का मतलब होता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट जो है वो कितनी कम वैल्यू जो है वो मेजर कर सकता है। ओके, वो जितनी कम वैल्यू मेजर कर सकता है उसका रेजोल्यूशन जितना ज़्यादा है वो उतना ज़्यादा प्रिसाइजली मेजर करेगा चीज़ों को। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से हमने देखा। अब जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, जैसे आपसे यहां पर पूछा गया है, यहां पर द वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, किसी को एक वैल्यू आपने मेजर की दैट इज गिवन बाय 4.283 सेंटीमीटर विच इज मेजर्ड बाय 3 इंस्ट्रूमेंट। पहले इंस्ट्रूमेंट ए से जो है मेजर की गई है तो वो 4.1 सेंटीमीटर आई, दूसरे इंस्ट्रूमेंट से मेजर की तो वो 4.24 सेंटीमीटर आई, और तीसरे से जो मेजर की गई है वो 4.093 सेंटीमीटर आई है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें जो है किसका जो प्रिसीजन है वो हाई है ना, कौन सी वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज है। जैसे पहला क्वेश्चन आपका ये दे दिया जाए इसमें, देखो है ना, विच वैल्यू इज मोर प्रिसाइजली, है ना, विच इंस्ट्रूमेंट, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ये, विच इंस्ट्रूमेंट गिव्स more accurate result और जो नेक्स्ट है इसका, ये से फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है विच इंस्ट्रूमेंट मेजर मोर प्रिसाइजली। ठीक है, कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है वो मोर प्रिसाइजली मेजर करेगा और कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक्यूरेट रिजल्ट देगा। ओके, तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू क्या है, यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू है अपने पास
ये दे रखी है आपके पास 4.283 सेंटीमीटर। ओके, ये है हमारे पास एक्चुअल वैल्यू। तो हमें जब पहले वाला पार्ट देखना है, पहले पार्ट में हमें ये देखना है कि जो हमने वैल्यू मेज़र की है वो इसके कितने कौन सी जो वैल्यू है वो इसके सबसे ज़्यादा करीब है। तो इसके सबसे ज़्यादा करीब देखो, आप देखोगे 4.1 से जो सबसे ज़्यादा करीब है वो 4.24 है। तो यानी कि ये वाली जो वैल्यू है जो आपके पास जिसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है वो कौन सी वैल्यू है, वो इंस्ट्रूमेंट बी देगा, है ना। तो यहाँ पर आपसे पूछा है विच इंस्ट्रूमेंट गिव्स मोर एक्यूरेट रिजल्ट। तो मोर एक्यूरेट जो रिजल्ट है वो कौन दे रहा है, इंस्ट्रूमेंट बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट बी। अब क्यों होगा ये आपको समझ में आ गई कि एक्चुअल वैल्यू के जितने ज़्यादा करीब जो मेजर्ड वैल्यू आ रही है वो उतनी ज़्यादा एक्यूरेट होगी। तो जो इंस्ट्रूमेंट बी है वो देखो सबसे 4.1 और ये 4.24, ये सबसे ज़्यादा करीब आपको दिख रही है ना, 4.24 है। आप सब्ट्रैक्ट करके भी देख सकते हो कि इसमें जो डिफरेंस है कम आ रहा है, दैट इज़ जो है मोर एक्यूरेट होगी। अब यहाँ पर सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट में बोला है कि कौन ज़्यादा प्रिसाइजली मेजर कर रहा है। तो देखो यहाँ पर जो डेसिमल के बाद जितने ज़्यादा डिजिट होते हैं, डेसिमल के बाद जितने ज़्यादा डिजिट होते हैं वो बताता है कि उतना ज़्यादा रेजोल्यूशन है। ठीक है, तो जितने ज़्यादा डिजिट होंगे आफ्टर डेसिमल वो उसका उस इंस्ट्रूमेंट का जो रेजोल्यूशन पावर है वो उतनी ज़्यादा होगी, वो उतना प्रिसाइजली मेज़र कर सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट सी के केस में देखें तो यहाँ पर आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट हैं, इसीलिए इसकी जो ये जो मेज़र करेगा वैल्यू वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली मेज़र करेगा। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें कौन सा इंस्ट्रूमेंट मोर प्रिसाइजली मेजरमेंट देगा, दैट इज आंसर कौन सा होगा, इंस्ट्रूमेंट सी, इंस्ट्रूमेंट सी। तो इंस्ट्रूमेंट सी जो है वो मोर प्रिसाइजली मेजरमेंट देगा, जबकि जो इंस्ट्रूमेंट बी है वो मोर एक्यूरेट मेजर कर रहा है यहाँ पर वैल्यू। ओके, चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपका, जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन देखो, जैसे एक और क्वेश्चन ऐसे दे देता हूँ। यहाँ पर कुछ वैल्यू दे रखी है 2.3001 और एक दे रखा है 2.10, है ना, और एक दे रखा है 2.001234, ऐसे कुछ दे रखा है। तो यहाँ पर आफ्टर डेसिमल जो है, आफ्टर डेसिमल सबसे ज़्यादा, आफ्टर डेसिमल सबसे ज़्यादा जो डिजिट हैं वो आपके इसमें हैं। तो ये क्या करेगा, ये मोर प्रिसाइजली मेजर करेगा, है ना। तो इसका जो प्रिसीजन है वो बहुत ज़्यादा है, इस वाले का ये क्या है, हाई प्रिसीजन होगा, ये हाई प्रिसीजन यानी कि हाईली प्रिसाइज वैल्यू मेजर करेगा आपके पास तीसरा वाला। ठीक है, तो जितने ज़्यादा डिजिट हैं आफ्टर डेसिमल वो उतना ज़्यादा प्रिसाइजली मेजर करेगा, उसका प्रिसीजन उतना ज़्यादा होगा। ओके।